बड़ी ही उम्मीदों के साथ हम अपने जीवन को जीते हैं। शायद आज का पल जो हमारा बुरा गया वो शायद कल की स्थिति पर आकर के एक बेहतर परिणाम को हमारे जीवन पर लक्षित करा पाए। यही हम सबकी एक अहम लालसा होती है। तो क्या इस लालसा को इस नवंबर के महीने में पूर्ति कराने के लिए ग्रहों ने एक ऐसा ऑफर दिया है जिसके तहत उसको समझ करके, उसको जान करके हमारे जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? इसे ही जानने और समझने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि नवंबर का ये महीना किस प्रकार से एक बहुत बड़ी खुशियों की सौगात ला करके आपके जीवन पर परिणित करा सकती है। वो कौन कौन से ग्रह होंगे जो आपके लिए मंगलकारी होंगे, इस बात को समझिएगा। एक सेकंड के लिए भी इस वीडियो को आप छोड़ करके मत जाइएगा। कारण इसका ये भी हो जाता है क्योंकि यदि हमने किसी बात को समझ लिया, यदि हमारे अवचेतन मन तक कोई सकारात्मक बातें पहुंच गई, तो वो अवचेतन मन उसे स्वीकार करता है कि हाँ ऐसा कुछ है, और तब वो जाकर के हमारे जीवन में भी वो घटनाएं घटित होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वयं जो राशि के अधिपति बनते हैं सूर्य भगवान, उनके परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति की बात आप सब जानते हैं क्योंकि यही वो देवता होते हैं जो सदैव के लिए आपके जीवन में आपके पंचमाधिपति अर्थात आपके पंचमेश बनते हैं। पंचमेश की स्थिति जब भी जिस भाव पर होगी वो स्थान इतना प्रभावी होगा कि वो आपके पुराने पूर्व जन्म के जो फल हैं उनको भी निकाल करके आपके जीवन पर लक्षित करा जाएंगे। इनकी स्थिति इसी नवंबर महीने में एक बेहतरीन परिणाम की ओर आपको ले जाएंगे। कारण इसका ये होगा कि देवगुरु बृहस्पति का जो संबंध बना हुआ है वो आपके भाग्य भाव पर बना हुआ है पिछले 24 अप्रैल सन 2023 से ही। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति ने आपके भाग्य भाव पर कदम रखा था, पहले से वहाँ पर विराजमान राहु देवता ने के प्रभाव के कारण एक गुरु चांडाल योग का दुष्प्रभाव हमने अपने जीवन पर आत्मसात किया। परिणाम स्वरूप हुआ ये कि भाग्य उन्नति में बाधाओं का आना। लेकिन जैसे ही अभी 30 अक्टूबर का दिन आया है, देवगुरु बृहस्पति मुक्त हो गए हैं अपने प्रबल शत्रु राहु से, और इस स्थिति पर सबसे जो शुभ प्रभाव हमें मिलेगा, भाग्य उन्नति का एक बहुत अच्छा अवसर हमें मिल सकता है। कारण ये भी होगा क्योंकि भाग्य के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति को माने गए हैं भाई, और भाग्य के कारक ग्रह यदि भाग्य स्थान पर ही हो तो इसे कितना अच्छा मानेंगे आप स्वतः आप इस बात को समझिए। विश्वास कीजिए, देवगुरु बृहस्पति इसी नवंबर महीने में, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु देवता गए हैं और अभी गुरु देवता मुक्त हो गए हैं, तो आपको ये विश्वास रखना होगा कि मेरे भाग्य की जागृति भी अब उस विधाता ने कायम रखा हुआ है। और शायद इसी कारण से आपको इस समय पर आपके जो सीनियर हैं, जो आपके जो गुरुदेव हैं, इनका आशीर्वाद आपके जीवन को अच्छा बना सकता है। इसी समय पर कुछ ऐसे किस्मत से जुड़ा हुआ जो कार्य जो आपके अटके हुए हैं, या आपको ऐसा लगता था कि हाँ भाई मैंने तो अपना परिश्रम लगाया, मैंने तो अपना मेहनत लगाया, लेकिन उस मेहनत के परिणाम स्वरूप मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो पाया, क्या विधाता मुझसे रूठ गए हैं? तो ये समझिए कि विधाता कभी किसी से नहीं रूठते। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान कहते हैं कि मेरे उपजाए तो सारा संसार ही है, लेकिन उस सब में मुझे मनुष्य अति प्रिय है। और इसी कारण को समझिए कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ मुक्त अवस्था में आ रहे हैं। इसी नवंबर से भाग्य उन्नति का एक सोर्स आपके जीवन पर आ जाएगा। दूसरी ओर इनकी जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ेगी वो भाव भी प्रबलता की ओर हो जाएगी, क्योंकि अभी तक गुरु और राहु दोनों का प्रभाव था। राहु भी उस भाव को देख करके बिगाड़ जाते थे, जिससे गुरु का प्रभाव कमजोर हो जाता था। तो यदि 1 2 3 4 5 इनकी गुरु की पंचम दृष्टि जो आपके लग्न पर पड़ रही है, इसी नवंबर महीने में स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं हैं इससे मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ जाती है। शारीरिक व्याधियां यदि चल रही हैं तो दूर होंगे। गुरु की दृष्टि आपके ठीक एक तीसरे घर पर है। तीसरे घर पर इनकी दृष्टि को बेहद शुभ माना गया है। कारण ये है कि ये आपके जीवन पर वो सब कुछ ला करके लक्षित कर सकते हैं जो आपने अपने जीवन में कभी सपने में सोचा था। कारण ये भी होगा कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर होती है वो भाव गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। तो विचार कीजिए कि आपके पराक्रम, आपके साहस कितने पवित्र होंगे, और किसी कार्य को यदि निष्ठापूर्वक और पवित्र भावना से किया जाए तो कैसे उस कार्य में हमें सफलता नहीं मिलेगी, ये आपको स्वयं विचार करना है।
अगली इनकी जो दृष्टि होगी 7, 8, 9 आपके पंचम भाव पर होगी। गुरु स्वयं अपने घर पर दृष्टि दे रहे हैं और वो भी राहु से मुक्त अवस्था में होना इसी नवंबर महीने में आपके पुराने जो वो हैं आपके पंचम भाव हमारे प्रारब्ध को प्रदर्शित करता है। तो जो आपने पूर्व में कर्म किए हैं उसका प्रतिफल मिलना, प्रारब्ध के कर्मों का प्रतिफल मिलना, संतान संबंधी चिंताओं से मुक्त होना, एजुकेशन में सफलता मिलना, शिक्षा में सफलता मिलना, बहुत स्वयं गुरु तो ज्ञान है, विजडम है, आप सब जानते हैं। इसलिए आपके लिए जो सफलता में किसी प्रकार से कोई रुकावट की स्थिति यहाँ पर इसी नवंबर महीने से आप देख सकते हैं नहीं बनती है, वो रुकावट की स्थिति नहीं बनेंगे। दूसरे सबसे प्रभावपूर्ण जो ग्रह बनते हैं आपके लिए वो होते हैं शनिदेव, और इस शनि देवता का जो गोचर है आपके सप्तम भाव पर ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से मुझे जहाँ तक याद है 17 जून का वो डेट होगा इसी 2023 में, यही आपके एक भाव पीछे का प्रतिफल दे रहे थे, मतलब कि ये वक्री अवस्था में थे। रोग, ऋण और शत्रुओं की वृद्धि होना कईयों ने अपने जीवन पर देखा। नौकरी से जुड़े हुए कई बाधाओं को अपने जीवन में भी आपने देखा है। तो ठीक 4 नवंबर का वो डेट होगा जिस दिन यही शनि देवता आपके सप्तम भाव पर पुनः फिर से मार्गी हो जाएंगे। मार्गी अवस्था पे आना मतलब किसी ग्रह का अपने राह पर आगे बढ़ना, अपने मार्ग पर आगे बढ़ना। उस हिसाब से व्यापार से जुड़े हुए बहुत अच्छे आपको अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में कोई बाधाएं चल रही हैं उससे आपको सफलता मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन के लिए इसे शनि को ये मानेंगे कि आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य में और आयु में उनकी वृद्धि हो सकती है। शनि देवता का स्थान जब आप ये सप्तम भाव पर ये विराजमान है तो व्यापार के दृष्टिकोण से जो लोग व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए कर्म का उनका साथ जरूर मिलेगा। हमने जितना कर्म किया है उसके अनुरूप यदि हमें सफलता मिल जाए तो इसे ही तो कहेंगे कर्म का साथ, और इस समय पर शनि देवता आपको कर्म का साथ देने के लिए बाध्य बनते हैं। दूसरी ओर माना कि आपके राशि के स्वामी सूर्य के ये शत्रु हैं, लेकिन क्या अपने पिता के अगेंस्ट जा सकते हैं? नहीं जाएंगे, और इस कारण से दाम्पत्य और व्यापार आपके कैरियर में सफलता दिला जाएंगे। अगली सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि 3 ग्रहों का त्रिग्रह योग आपके तृतीय भाव पर है, और जैसे ही 16 नवंबर का डेट आएगा सूर्य देवता अपने तीसरे घर को छोड़ करके आपके ठीक चौथे भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे। माना कि अभी तक सूर्य देवता आपके तीसरे घर पर ये नीच अवस्था में थे। नीच अवस्था में किसी ग्रह का होना बहुत अनुकूल नहीं माना जाता। कहीं न कहीं रुकावट और बाधाओं का सामना, क्योंकि आपके लग्नाधिपति थे, आपके हो सकता है इस समय पर कॉन्फिडेंस में कमी आना, हो सकता है इस समय पर स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं आना, हो सकता है हमारे नेम फेम में कुछ कमी आना। ये सब भी कई लोगों ने अपने जीवन पर यदि देखा है तो ये समझिएगा 16 नवंबर से ही सूर्य देवता का गोचर परिवर्तन जब होगा तब ये आपके चतुर्थ में आएंगे। आप ज़्यादा इस समय पर अपने फैमिली से जुड़ पाएंगे, अपने पारिवारिक सदस्यों से जुड़ करके आप ज़्यादा कार्य करेंगे, अपने परिवार में आप प्रसन्नता कायम रख पाएंगे। आपका ये प्रथम कार्य और बहुत अच्छा ये एक संकेत मान सकते हैं कि सूर्य की स्थिति यहाँ पर अनुकूल हो जाएगी। विशेष अनुकूल इसलिए भी हो जाएगी क्योंकि ये मंगल की राशि पर होंगे जो कि उनके मित्र की राशि है, और तो और भाई सूर्य देवता यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे और मंगल देव भी यहाँ पर ही आ जाएंगे। और पहले से 6 नवंबर से बुध देवता भी यहीं पर उपस्थित होगा। मतलब ये त्रिग्रही योग का प्रभाव जो आपको तीसरे घर को छोड़ करके आपके चतुर्थ भाव में आ गया। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य बन सकता है, आपकी माता से आशीर्वाद मिल सकता है, मातृपक्ष के लिए ये विशेष शुभ माना जाएगा। कोई घर में नया कार्य हो सकता है, कुछ सजावट का काम हो सकता है, कुछ साफ सफाइयाँ अधिक आप इस समय पर ध्यान देंगे क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे घर का होता है। यहाँ पर जब राजा आ जाए तो आप स्वयं समझिए कि जब राजा कहीं पर होता है तो वहाँ पर हम कितना मेंटेनेंस वहाँ पर लगता है, कितना हम उसको सजा करके रखते हैं। शायद इस समय पर आपका घर भी उसी पर एक राजा के समान, एक राजा के घर के समान आपका स्वयं घर परिवार हो सकता है। दूसरे रूप में अब राहु को समझा, शुक्र को समझते हैं। शुक्र अंतिम वो ग्रह बसते हैं। हमने अंतिम में शुक्र को इसलिए रखा था क्योंकि यही तो है सीधा संबंध रखने वाला धन से। धन के कारक ग्रह की यदि बात होती है तो एकमात्र शुक्राचार्य जी आते हैं हमारे, और धन की अधिष्ठात्री देवी की बात आती है तो एकमात्र हमारी लक्ष्मी माता आती है। और इसी नवंबर महीने में लक्ष्मी माता का जो दीपावली है वो 12 नवंबर को हमारा दिवाली भी होगा। अब इस 12 नवंबर को शुक्र की क्या स्थिति रहेगी? तो शुक्र देवता जैसे ही आपके 3 नवंबर से 29 नवंबर तक यही शुक्र देवता आपके लग्न, आपके अपने राशि को छोड़ करके आपके धन भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे। अब लीजिए
भाई धन के स्वामी का धन मतलब धन के कारक का धन भाव पर होना आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत शुभ माना जाएगा। लेकिन ज्योतिष में एक मान्यता भी है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि 6 नंबर पर जाकर के मतलब जहाँ पर जिसके स्वामी होते हैं बुध देव, इसके घर पर जाकर के शुक्र देव को बहुत बल नहीं मिलता, या फिर ये मानिए वो नीच के कहला जाते हैं। इसलिए अपने धन के लेन देन पर आपको सतर्क रहना है। और धन के अधिष्ठाता जब धन भाव पर होंगे तो कोई धन के आगमन का अच्छा सोर्स बन सकता है, इस बात को ही मत भूलिएगा। धन के आगमन होने की संभावना अच्छा है, बैंक बैलेंस बढ़ने की संभावना अच्छा है, कुटुंब में ज़्यादा आप घुल मिल करके रह पाएंगे। क्योंकि शुक्र है स्वयं मिठास के कारक हैं, तो आपके वाणी में मिठास आएगी, दूसरों से आप बातचीत भी बहुत मधुरता से और अच्छे ढंग से आप कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र आपके ठीक आपके द्वितीय भाव पर यहाँ पर गोचरवश यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा नवंबर का महीना बहुत अनुकूलता से परिपूर्ण है। प्रयास हमें करना है अपने भावनाओं को समझते हुए, अपने कर्मों को समझते हुए यदि हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ग्रह गोचर सदैव आपके अनुकूलता की ओर आपको अग्रसित करते हैं। ठीक 23 नवंबर का वो डेट होगा। 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी का शुभ संयोग बनेगा। पिछले 4 महीने से जो मांगलिक कार्य जो अवरुद्ध पड़े हुए हैं उसमें एक निरंतरता आ जाएगी। विवाह इत्यादि के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए यदि कोई प्रवेश करना चाहे, या फिर गृह प्रवेश के लिए, गृह आरंभ के लिए, ये सबसे अच्छा समय माना जाता है। 23 नवंबर से लेकर के आगे का समय खुल जाएगा, अर्थात एक अच्छे मांगलिक अवसर आप प्राप्त कर पाएंगे। दूसरी ओर हमने आपके अपने राशि के अनुसार कुछ तारीखें हमने निकाले हैं। हमने प्रत्येक राशियों का निकाला है, जिसमें आपके सिंह राशि के अनुसार जो तारीखें निकलती हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ये होंगे शुभ और मंगलकारी तारीखें होंगी। 1 नवंबर, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13 और 29 तारीख हमारे लिए शुभ और कल्याणकारी होंगे। इसके विरुद्ध यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सजग रहना है, वो तारीखें होंगी 4 नवंबर, 5, 14, 15, 22, 23 और 24 नवंबर आपके लिए सतर्कता से युक्त रहना है। इस पूरे नवंबर महीने में माँ लक्ष्मी की कृपा का लाभ लीजिए। ग्रहों का संकेत, ग्रहों का सुझाव बहुत अनुकूलता की ओर अग्रसित होता है। माना जाता है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि हमारी भावना, यदि हमारे अवचेतन मन तक ये बात पहुंचा दी जाए कि हाँ इतना कुछ परिवर्तन होने जा रहा है, तो यकीन मानिए वो उसे स्वीकार करेगा। और माना जाता है कि यदि एक बीज भी यदि सकारात्मकता का हम यदि बो देते हैं, वही एक दिन विशाल वृक्ष बन करके हमारे जीवन को पोषित करता है। इस बात को मत भूलिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा, जाना, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।